अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे, हैरत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 4.12 देखेंगे, मेजर ऑफ डिस्पर्शन का। इसके अंदर हमें वो कह रहा है द स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट्स ऑन अ सेट ऑफ एग्जामिनेशन पेपर्स वर 70, 50, 60, 70 एंड 50। तो ये 5 स्टूडेंट्स के जो है वो स्कोर्स हैं। ओके हो गया, उन्होंने एग्जामिनेशंस दिए, कुछ कोई पेपर दिए। तो कहता है देयर स्कोर्स आर चेंज्ड बाय, इनके जो स्कोर्स हैं ये वाले 70, 50, 60, 70 एंड 50 ये चेंज हुए। किस तरह चेंज हुए? एक तो इनमें हमने 10 पॉइंट्स ऐड किया, ठीक है, इन स्कोर्स के अंदर, तो हमारे पास एक नया डाटा आ गया। एक तो इस तरह से चेंज हुए, और दूसरी तरह किस तरह चेंज हुए कि ये जो सारे स्कोर्स हैं 70, 50, 60, 70, 50, इनके अंदर 10% इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, 10%। किसका 10%? इन्हीं स्कोर्स का 10%। तो हमारे पास 3 तरह के इसमें डाटा बनेंगे। एक तो ये सिंपल डाटा जो उसने हमें स्टेटमेंट में दिया है, फिर उसके बाद जब उसमें 10 पॉइंट्स ऐड हुए तो नया डाटा बना, और फिर जब इसी हमारे जो ओरिजिनल डाटा है उसके अंदर 10% इंक्रीज़ हुआ तो फिर एक और नया डाटा बना। तो इसको हम एक्स कहेंगे पहले वाले को, दूसरे वाले में जब चेंज आया फर्स्ट चेंज तो उसको वाई कहेंगे, और जब फिर सेकंड चेंज आया तो उस डाटा को हम जी से डिनोट करेंगे। और दूसरा इसमें जो फाइंड करने के लिए कहा गया वो कह रहा है कि व्हाट इफ़ेक्ट विल दीज चेंजेस हैव ऑन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इन तीनों डाटाज़ का हमने मीन निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है जस्ट। ठीक है, सिंपल डाटे का, फिर उसमें जब ऐड किया 10 पॉइंट्स को उस डाटे का, और फिर जब उसमें 10% इंक्रीज़ हुआ तो वो जो डाटा हमारे पास आया तो हमने उस डाटे का क्या करना है, मीन निकालना है, तीनों का बारी बारी अलग अलग, और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। चलें इसको नोटबुक पे जाके इसका सोल्यूशन देखते हैं। जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। तो इस सोल्यूशन के अंदर हमारे पास एक तो गिवन डाटा जो उसने स्टेटमेंट में हमें दिया हुआ है, ये स्कोर्स हमें जो उसने दिए हुए हैं जिनको हम एक्स कहते हैं, ठीक है, 70, 50, 60, 70 एंड 50। फिर कहता है ये जो स्कोर्स हैं ये चेंज हुए। नंबर 1 जब चेंज हुए तो एक तो उसको हम कहेंगे वाई, ठीक है। और चेंज कैसे हुए? हमने इन स्कोर्स के अंदर 10 पॉइंट्स का एडिशन किया। तो जब इनके अंदर हम 10 पॉइंट्स का एडिशन करते हैं तो इनके अंदर जो चेंज आता है वो चेंज आएगा, कैसे आएगा? जब 70 में 10 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 80, 50 में 10 ऐड करेंगे तो 60 हो जाएगा, फिर 60 में 10 ऐड करेंगे तो 70, इस 70 में 10 ऐड करेंगे तो 80, और इस 50 में जब 10 ऐड करेंगे तो 60। तो 10 ऐड करने के बाद एक नया डाटा हमारे पास आ गया जिसको हम कहेंगे वाई। और ये जो ओरिजिनल डाटा था एक्स वाला, ठीक है, इसमें जब 10% इंक्रीज़ हुआ तो हमारे पास एक नया डाटा बनेगा, उसको हम कहेंगे जी। तो 70 का 10% हमारे पास आता है 7। ठीक है, आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, 70 का 10% लेना होता है तो हम उसको 70 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये ज़ीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला ज़ीरो इस 70 के ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 7 इंटू 1 7 आएगा। तो ये जो 10% बनता है 70 का वो है 7। ठीक है, तो 70 का 10% 7, ये जब ऐड करेंगे हम 70 के अंदर 7 तो हमारे पास आ जाएगा 77। इसी तरह 50 में जब 10% इंक्रीज़ आएगा, 50 का 10% होता है 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 50 + 5 55, 60 + 6 66। इसी तरह 70, ये अगेन 77 आ जाएगा, और ये 50 है तो इसका 10% जब इंक्रीज़ करेगा तो ये 55 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक नया डाटा बना जिसको हमने कह दिया जी। ठीक है, दोबारा से फिर सुन लें, ये ओरिजिनल डाटा था, एक दफ़ा इसमें हर वैल्यू में 10 ऐड किया तो हमारे पास नया डाटा बन गया जिसको वाई कह देंगे, और इसी ओरिजिनल वैल्यू का जब हम 10% इंक्रीज़ करेंगे तो ये हमारे पास एक नया डाटा बनेगा जिसको जी कहेंगे हम। तो हमारे पास 1 2 3 ये 3 डाटाज़ बन गए। अब हमने इन तीनों का मीन जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, और इन तीनों का हमने स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो फाइंड करना है बारी बारी। अब हम सबसे पहले जो है वो x के लिए इसका देखते हैं कि हम x को जब यूज़ करेंगे x के डाटा को, तो हमने उसका अरिथमेटिक मीन जो है वो फाइंड करना है। उसके लिए हमारे पास फार्मूला सिंपल जो है वो फार्मूला है, अनग्रुप डाटा है हमारे पास,
ठीक है। तो x का जब हम मीन फाइंड करेंगे तो इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे सम x डिवाइडेड बाय स्मॉल n। ठीक है, सम का मतलब होता है जमा करना, किसको, x की वैल्यूज़ को प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे n पे। स्मॉल n होती है हमारे पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ की तादाद। ठीक है, तो इनको जब हम x की वैल्यूज़ को जब हम सम करते हैं तो x का जो टोटल है वो हमारे पास आ जाएगा, जब 70 50 60 70 को करें तो वो आएगा 300। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हम सम इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। 300 इसको डिवाइड करेंगे n पे। n हमारे पास कितना है, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 हमारे पास हमारा स्मॉल n है। तो जब हम 300 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा जो अरिथमेटिक मीन सिंपल निकल आएगा, तो वो आ जाएगा हमारे पास सिंपल 60। ठीक है, तो ये हमारा अरिथमेटिक मीन आ गया x का। अब हमने x का स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना है, तो यहीं पे हम x का नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन ये भी हम बाय सिंपल मेथड करेंगे। अनग्रुप डेटा है तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आएगा सम एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल n माइनस सम x ओवर स्मॉल n का होल स्क्वायर, और सारी टर्म के ऊपर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट। स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला के अंदर ये हमारे पास जो x का स्क्वायर है ये हमारे पास एक नई चीज़ है, ये हमें फ़ाइंड करनी है। और x का स्क्वायर फाइंड करने के बाद हमने उसका कॉलम का क्या कर लेना, सम कर लेना है। ठीक है, बाकी ये स्मॉल n और ये सम x और ये n हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, वो हमने फाइंड किए हुए हैं। तो हम x स्क्वायर जो है वो फाइंड करते हैं और फिर हम उसका सम लेते हैं। तो x स्क्वायर हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, ये जो x है 70 इसका स्क्वायर करेंगे और उसका आंसर हम यहाँ पे लिख देंगे सिंपल। और x का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4900 70 का। इस तरह 50 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 2500, 60 का आ जाएगा 3600, अगेन 70 है तो 4900 और 50 है तो 2500 इसका आ जाएगा स्क्वायर। तो जब ये x का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, तो हम इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 18400। ठीक है, हाँ, अब x का स्क्वायर जो हमारे पास आया 18400, इसको हम अपने इस फॉर्मूला के अंदर पुट करते हैं। 18400 डिवाइडेड बाय n हमारा था 5 माइनस सम x हमने ये ऊपर भी लिया हुआ है, सम x 300 वही हमारे यहाँ पे नीचे आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय n हमारा 5 है अगेन। ठीक है, और इस टर्म का जो माइनस के बाद वाली है इसका हमने होल स्क्वायर लेना है और इधर से ऊपर इसका आ जाएगा अंडर रूट। तो जब हम इन सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का एक पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, टाइम सेव करता हूँ। आपने इसको डिवाइड करके इसका स्क्वायर कर लेना है और इसको डिवाइड करके इसमें से इसका स्क्वायर को माइनस करके अंडर रूट लेके सारा कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ईज़िली सारे स्टेप्स कर लेने हैं और मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास जो x है माय डियर स्टूडेंट्स वो आ जाएगा हमारे पास 8.94। दिस इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। ये फॉर x मैंने ऊपर लिख दिया है, लिहाजा इसके साथ SD के साथ x लिखना हो तो आप लिख सकते हैं इस तरह से स्मॉल x। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आया। अभी तक हमने जो इसका ओरिजिनल डाटा था जो हमने उसने दिया था क्वेश्चन के अंदर, हमने जस्ट उसका अभी x का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया है। इसी तरह हम y का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं और फिर z का जो है वो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेंगे। सिंपल सी चीज़ें, कोई मिल नहीं है। तो जब हम y की तरफ आते हैं, फॉर y के लिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं और y के लिए जब हम मीन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो वो हो जाएगा y बार इज़ इक्वल्स टू सम y ओवर n। ठीक है, अब सम y हमारे लिए ये गिवन है डाटा y का, इसको जब हम सम करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 350। y का सम वो हम यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर देते हैं
350 डिवाइडेड बाय स्मॉल एन हमारा वही है 5। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा अरिथमेटिक मीन जो है वो y का वो फाइंड हो जाएगा और वो आ जाएगा 70। अब हम y का जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं। और y का स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे वो भी सिंपल सा सेम वही है जो हमने x के लिए किया था, जस्ट x की जगह y यूज़ कर लेंगे। सम y स्क्वायर, ये बाय डेफिनेशन मेथड है, सिंपल मेथड जिसे कहते हैं हम। सम y स्क्वायर ओवर n माइनस सम y ओवर स्मॉल n का होल स्क्वायर, और सारी टर्म के ऊपर आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट। अब इसके अंदर हमें वाई स्क्वायर चाहिए, ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज़ तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। तो वाई स्क्वायर हम यहाँ पे फाइंड करते हैं और फिर उसका सम ले लेते हैं, ठीक है। ये वाई की वैल्यू 80, तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा 6400, ठीक है। और इसी तरह सारी वैल्यूज़ का बारी बारी स्क्वायर करते जाएंगे और इसका आंसर यहाँ पे लिखते जाएंगे। 70 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 4900 एंड 60 का आ जाएगा 3600। तो ये बाई का जो है तो सारी वैल्यूज़ का हमने कर लिया स्क्वायर, और स्क्वायर करने के बाद हम इन सारी वैल्यूज़ को कर लेंगे जमा, क्योंकि हमें इसका समेशन चाहिए तो हम इनको ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद जो इनका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 24900, ठीक है। और 24900 ये वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, यहाँ सम वाई स्क्वायर के अंदर। नीचे करता हूँ मैं यहाँ पे 24900, ठीक है। ये वाई का जो स्क्वायर का सम था डिवाइडेड बाय 5 माइनस सम वाई ओवर n, ये हमारे पास 350 ओवर 5, इनका स्क्वायर करेंगे बाद में डिवाइड करके, ठीक है। लास्ट पे इनका डिफरेंस लेके इनका अंडर रूट ले लेंगे, और जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो y का स्टैंडर्ड डेविएशन है इसका एक आंसर जो पर्टिकुलर निकल आएगा वो आएगा 8.94, ठीक है। सिंपल सा तरीका है, मेथड है ये। हमने y का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लिया है। अब लास्ट पे जो है वो z का मीन और z का स्टैंडर्ड डेविएशन हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो ये मीन का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी z का लिखा हुआ है, z बार इज इक्वल्स टू सम z ओवर स्मॉल n। तो ये z की वैल्यूज़ हैं हमारे पास, ये वाली 77, 55, इनका हम सम कर लेते हैं। तो जब z का सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 330, और 330 को इधर फॉर्मूले में पुट करते हैं और इसका मीन निकाल लेते हैं। 330 डिवाइडेड बाय 5, अब 330 को करेंगे 5 पे डिवाइड तो इसका आंसर आ जाएगा 66। तो 66 हमारा जो है वो z का मीन निकल आया। और इसी तरह आप z का मीन फाइंड करने के बाद हम z का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेते हैं, जिस तरह x का और y का किया है। तो z का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहले तो सम z स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल n माइनस सम z डिवाइडेड बाय स्मॉल n होल स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा इसके स्क्वायर रूट। अब हमें क्या चाहिए, z का स्क्वायर चाहिए और फिर उसका सम चाहिए। तो ये हमारा लास्ट स्टेप है, इसमें हम ये जो z की वैल्यूज़ हमें दी गई हैं इन वैल्यूज़ को हम करते हैं स्क्वायर और फिर लास्ट पे उसका कर लेते हैं सम, और वो हम सम फिर फॉर्मूला के अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। और बाकी कैलकुलेशन के बाद हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगा z का। तो z के लिए मैं यहाँ पे जल्दी से इनका स्क्वायर लिख रहा हूँ। 77 का स्क्वायर होता है 5929, 55 का स्क्वायर होता है 3025 एंड अप टू सो ऑन स्क्वायर करते जाना है, और आपने इसका जो आंसर है यहाँ पे लिखते जाना है 4356, 5929 एंड 3025। और जब हम इसका सम करेंगे तो वो आ जाएगा 22264।
तो ये हमारे पास जी के स्क्वायर का कॉलम बना और फिर उसका सम ले लिया। अब इस सम को हम इस फॉर्मूला में पुट करते हैं 22264 को, और अपना कैलकुलेशन के बाद आंसर फाइंड करते हैं। तो 22264 ये इसकी जगह पे आएगा, डिवाइडेड बाय हम करेंगे तो 5, स्मॉल n है हमारा। सम z हमारे पास जो है वो हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, 330 है, और स्मॉल n 5 है। फिर हम इसका करेंगे स्क्वायर, ठीक है, और लास्ट में हम लेंगे इसका अंडर रूट, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास z का स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 9.84। बस इतना ही था ये क्वेश्चन। इसमें हमने x, y और z, ठीक है, ये जो डेटा हमें दिया था x, y और z, इन तीनों का हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड किया, और फिर इन्हीं तीनों का x, y, z का हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया। और स्केयर हमने इसीलिए किया क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला के अंदर इन तीनों के हमें स्केयर्स चाहिए थे जस्ट। और ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें इतना ही करना है, इतना ही पूछा है। चलो अब आप इसको करो प्रैक्टिस, और मैं चलता हूँ अपने अगले लेक्चर की तैयारी करने के लिए, ठीक है। आपको मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ अगले लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।